जी, आज तड़के सुबह 2:30 बजे के 3 बजे के बीच में थाना काठगोदाम पर नियुक्त पुलिस कर्मचारीगण को एक होटल की कर्मचारी से फोन आया कि यहाँ पर फायरिंग का एक आवाज आई है, शायद संभवतः एक व्यक्ति ने अपने आप को गोली मार दिया, तुरंत आइए करके। उसी पर रिस्पांस करते हुए 2 कर्मचारीगण थाना काठगोदाम से रिस्पांस देते हैं। होटल देवभूमि है, गोलापार में स्थित है, एक साधारण सा होटल है। वहां का संजू बिष्ट है, वो होटल का वहां का कर्मचारी था, उसने कॉल किया था। वहां पर जाने पर यह जानकारी में आता है कि रूम नंबर 101 में एक गेस्ट ने अपने आप को शायद गोली मार दिया हो, एक फायरिंग की भी आवाज आई है। होटल के रिसेप्शन पे हमें संजू बिष्ट भी मिलता है हमारे पुलिस कर्मचारीगण को, और उस व्यक्ति का वाइफ और बच्चा भी चोटिल हालत में मिलते हैं, हल्का चोट रहता है उनको। तो तत्काल जो है हमारी जो पुलिस फोर्स है वहां पर जाकर देखते हैं तो ये पाया जाता है कि कमरा कुंडी से लॉक था अंदर से, तो दरवाजा को तोड़ के अंदर एंट्री मारते हैं तो वहां पर जो है एक व्यक्ति जो है लहूलुहान हालत में, लगभग संभवतः ऑलमोस्ट डेड हालत में वो रहता है। तो कंफर्मेशन के लिए उसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं, जहां पर उसको सुशीला तिवारी में मृत घोषित किया जाता है। साथ ही होटल रिसेप्शन पर थोड़ा सा जानकारी करने पर और वहां पर जो उसकी वाइफ और बच्चे पर जानकारी करने पर जानकारी में आता है कि उसका नाम सुखवंत सिंह सन ऑफ तेजा सिंह, रेसिडेंस ऑफ पेगा, उधम सिंह नगर जनपद है, PS ITI है, मतलब थाना ITI पड़ता है, अराउंड 40 साल का उम्र है। साथ में उसकी वाइफ का नाम प्रदीप कौर है, उसका भी लगभग 40 ईयर्स का एज है, और बेटे का नाम है गुरसहेज, एज लगभग 14 ईयर्स का है। तो इतनी जानकारी वहां पर भी मौके पे हो जाती है और रिसेप्शन पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसके आधार पर हो जाती है। पुलिस ने तत्काल जो है वहां पर मौके पर तुरंत उस बॉडी, मतलब उस व्यक्ति का जो बॉडी है उसको शिफ्ट करने के बाद जो है तुरंत साथ साथ जो है वाइफ और किड्स को भी, हमने बच्चे को भी हॉस्पिटल में दाखिल करते हैं, उसकी चोटिल हालत का उसका इलाज भी होता है। साथ में इतना गंभीर घटना, तुरंत जो है SO काठगोदाम और CO हल्द्वानी और SP सबको एक्टिवेट किया जाता है, कंट्रोल रूम भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये घटना का गंभीर चीजों को देखते हुए तत्काल फोरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। फोरेंसिक टीम द्वारा, जिले का फोरेंसिक टीम द्वारा वहां पर पहले पूरी सीलिंग की कार्रवाई की गई और अंदर जाकर जो है वहां पर जो भी टेक्निकल एविडेंस होता है, जैसे वो फायर आर्म, हैंडगन जो है जिससे वो गोली चली है, उसमें हैंड में भी, उस व्यक्ति के हैंड में भी मतलब निशान है, गन पाउडर मार्क्स है, गनपट्टी पे भी मार्क्स है। तो ये जो क्लोज शॉट है, कॉन्टैक्ट शॉट है, तो उसका वेपन को भी रिकवर किया जाता है और बेडशीट, वो सब जो खून आलूदा, वो सारी टेक्निकल एविडेंस हमने संकलित करते हैं। उसके बाद हम जो है सीनियर ऑफिसर्स भी घटनास्थल को विजिट करते हैं। तो उसके बाद जो है नियमानुसार हम जो है पंचायतनामा की कार्यवाही शुरू करते हैं। थाने में आते हैं वाइफ और बच्चे, वो अपना बयान को भी दर्ज कराता है, उनके साथ क्या हुआ करके। जानकारी में यह आता है कि आधी रात को जब ये पूरा डीप स्लीप में थे, वाइफ को सडनली एक चोट लग जाता है यहाँ पर। वो कैसे लगा चोट अभी उसको याद नहीं आ रहा है, उसको बहुत जोर से चोट लगती है, वो सडनली उसकी आंखें खुलती है, वो चिल्ला जाती है। तो उसका पति आक्रोशित हालत में वहां रहता है, तो उसने वो चिल्लाते हुए अपने बेटे को भी जगा के बाहर भाग जाती है। तो पति जो है पीछे से आके वो दरवाजे को कुंडा मारता है और जो है जो सुखवंत सिंह हमारा कुंडा मारता है, वो घबराते हुए बीवी और बेटा जो है नीचे आते हैं, उससे पहले ही उनको फायरिंग का आवाज सुनाई देता है। ये अभी तक का घटना का विषय है। तो जो है सुखवंत सिंह ने जो है वाइफ को एक कुछ कागज दिए रहते हैं, उसने ये कल ये बोला था कि ये तुम्हें अगले दिन जो है पुलिस को देना है करके। तो ये सारे घटना होने के बाद उसने पहले देखा ही नहीं होता है, उस दस्तावेजों को वो हमें हैंडओवर भी करती है। मतलब कुछ पन्ने हैं उस दस्तावेज में, तो बाद में आप सबको जानकारी में होगा। तो जो मृतक है हमारा सुखवंत सिंह, उसने अपनी ही ID से सोशल मीडिया में एक आप बीती टाइप की उसने वीडियो बनाई है। वो वीडियो में उसने पूरा विस्तृत तरीके से वो डिस्क्रिप्शन देता है, तो विभिन्न गंभीर आरोप भी लगाता है। लगभग वही आरोपों का एक वो कागज है वो जो उसकी पर्स में था, वो वाइफ हमको हैंडओवर कर क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? तो उसके बाद जो है तो वाइफ और बेटे का जो है नियमानुसार पंचायतनामा की जो गवाह होती है, पंचायतनामा का जो कार्रवाई के दौरान जो होती है, उसके अधीनस्थ हमने वीडियोग्राफी में बयान लिया है और वो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया है। उसने जो दस्तावेज हमको हैंडओवर किया है उसको भी हमने पंचायतनामा की डॉक्यूमेंट्स का पार्ट बना दिया है। अभी तक वो स्थिति है। फिर आगे बताता है, नियमानुसार हमने पंचायतनामा की कार्रवाई किया है। इसमें पंचायतनामा के साथ साथ पोस्टमार्टम विथ पैनल, विथ डॉक्टरों का पैनल जो है एंड वीडियोग्राफी के अधीनस्थ कराया हमने, वो भी सुशीला तिवारी में एक मेडिकल कॉलेज में। पंचायतनामा के बाद जो पोस्टमार्टम जो हुई है वो पोस्टमार्टम विथ पैनल विथ वीडियोग्राफी हुआ है। फोरेंसिक टीम जो जिले के अलावा
रीजनल फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी RFSL रुद्रपुर, जो एक राज्य स्तर का लैबोरेटरी है, वहां का FSL टीम को भी पुनः घटनास्थल का निरीक्षण करा के उनकी तरफ से भी फोरेंसिक टीम का विजिट हमने करवाया है। और जो है क्योंकि पत्नी और बेटा जो है बहुत ज्यादा शॉक में है, तो इसीलिए हमने जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी दिया है। हमने उनको सुरक्षा हेतु एक छोटा सा पुलिस टीम को भी नियुक्त किया है। अभी पंचायतनामा लगभग पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ा ही देर में पोस्टमार्टम संपादित हो जाएगा। तो तत्पश्चात जो है हम सुरक्षा बल को भी तैनात करते हुए उनके परिवार की इच्छा के अनुसार जहां वो क्रिमेशन करना चाहते हैं, वो अपने गांव में ही करना चाहते हैं, वहां को हम रवानगी कर देंगे।